क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, हर दिशा में अपना परचम लहरा रही हैं। कुछ ऐसा ही काम छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों ने किया है। आदिवासी समाज की 2 बेटियों ने ऐसा कर दिया जो अच्छे से अच्छे एकेडमी के बच्चे नहीं कर पाए। बलौदा जिले के अंतिम छोर में बसे पुसावड़ गांव की बेटियों ने विशाखापट्टनम में आयोजित 5वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। एज और वेट डिफेंस में 23 साल की राधिका हिडको और 19 साल की ज्योति ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। में भाग लेने गए थे और किस तरह से आपका परिणाम आया? मैं 5वां इंटरनेशनल विशाखापट्टनम में खेलने गई थी, जिसमें नेपाल के प्लेयर्स के साथ फाइट हुआ, जिसमें मैंने सेकंड स्थान प्राप्त की, सिल्वर मेडल प्राप्त की। आप लोग अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं दीप्ति साहू, प्रधान सर जी को और अपनी मम्मी पापा को। परिचय? मेरा नाम ज्योति है, मैं पुसावड़ से हूँ। आर्थिक स्थिति भले ही कमजोर थी, लेकिन परिजनों ने कर्ज लेकर बेटियों को आगे बढ़ाया। जी हाँ, बालोदा की बेटी ने अपनी एक अलग पहचान बनाने में काफी मेहनत की है। इन बेटियों ने ये मुकाम ऐसे ही नहीं पा लिया। घर में पैसे नहीं, पिता लाचार और माँ मजदूरी कर परिवार चला रही है। लेकिन बेटी का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करे कि उसके परिवार को पूरा देश जाने। बेटी के जज्बे ने परिजनों को हौसला बढ़ाया और आज नतीजा सबके सामने है। छोटे से गांव पुसावड़ से निकलकर इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल जीती है। हम जिस गांव में है वो ग्राम पुसावड़ एक छोटा सा गांव है जो डोंडी ब्लॉक मुख्यालय। राधिका हिडको ने अपनी खेल की शुरुआत करी थी। एक छोटा सा गांव है और इसके पिताजी है जो आज एक पैर से विकलांग है, और इस विकलांग पिता ने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए और समाज के प्रमुखों ने अपनी समाज की युवती की सपनों को पूरा करने के लिए जिस तरह से संघर्ष किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन फिर भी एक मन में कसक और सवाल उठती है कि एक छोटी सी गांव की जो लड़की है इंटरनेशनल में 60 वेट 60 उम्र 23 की वर्ग में यह जो सिल्वर मेडल जीती है और बांग्लादेश से महज 1 पॉइंट से हार कर सिल्वर मेडल पे आई है। हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार। राधिका हिडको जी है जो यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं। जी राधिका जी, आप बताइए कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे किया और आप यहाँ से कैसे पहुँची? जी सर, मैं यहाँ जो इंडियन सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू मैंने सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग लिया और यहाँ से जो उत्कृष्ट प्लेयर थे उनको आगे सिलेक्शन ले जाया गया। उसी के ज़रिए से मैं आज इंटरनेशनल खेली। अच्छा, इंटरनेशनल जब खेली तो आपको कोचिंग कौन दिया, कहाँ से लिया आप कोचिंग? इंडियन सेल्फ डिफेंस से ली हूँ और मेरी को तो दीप्ति साहू है। अच्छा, आप एक गरीब परिवार से आते हैं, आपको स्पॉन्सर कौन किया, यहाँ तक आपकी खर्चे का पूरा वहन कौन किया था? मेरे पास आर्थिक तंगी की वजह से मैं समर्थ नहीं थी। सर्ववादी समाज डोंडी और युवा प्रभाग कच्चे की ओर से मुझे सहयोग राशि प्रदान किया गया। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी आप सिल्वर मेडल लेकर आई हैं, आप अपने गांव में हैं, आप कैसा लग रहा है, अभी आप क्या सोचते हैं, आगे आपकी क्या रणनीति है? खुशी तो बहुत है सर, पर आगे और ओलंपिक खेलकर मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। अच्छा, कराटे में आपको इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, मतलब आप कराटे खेलने की कैसे सोची? यहाँ तो आसपास में कहीं कराटे खेले भी नहीं जाते हैं। तो जी सर, एक था कि आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि लड़कियों के साथ रेप, बलात्कार जैसे अन्य बहुत सारे ऐसे रोज सुनने को मिलता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए पहले तो मैंने शुरू से ही दोनों बेटियों का खेल के प्रति रुझान था। बिना संसाधनों के बुलंदियों के शिखर तक पहुंचने लगातार जी तोड़ मेहनत करती रहीं। राधिका हिडको के पिता चलने में असमर्थ हैं। ऐसे में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए समाज के लोगों ने उनकी आर्थिक मदद की, तो वहीं ज्योति के परिजन लोगों से कर्ज लेकर बेटी के सपनों में पंख लगाने की कोशिश की। तभी 2 सिल्वर मेडल जीतने के बाद स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। और ये लोग कौन है? ये हमारे ज़िले से 4, जिसमें 3 बालिकाएं हैं और एक बालक है जिसने स्वर्णा भारती स्टेडियम विशाखापट्टनम में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को, हमारे भारत को 2 सिल्वर मेडल प्राप्त करवाए हैं। आप इनको कोच है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है सर कि हमारे ज़िले की 2 लड़कियां जिसने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। आर्थिक स्थिति और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद
दोनों बेटियों ने ये साबित कर दिया कि कुछ कर गुजरने के लिए हौसला और विश्वास होना जरूरी है। इसी के दम पर बड़े से बड़े मुकाम हासिल किया जा सकता है। गांव में अपनी बेटी को लेकर किस तरह से इन्होंने तैयार किया और कैसे उसे कराटे जैसे खेल में उसको निपुण बनाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा बताइए, आपकी बेटी आज जो है सिल्वर मेडल लाई है कराटे में, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, आप एक पैर से विकलांग है तो आप रोजी रोटी के लिए कैसे करते हैं? रोजी रोटी के लिए तो वही हमारे यहाँ मेरे फैमिली है, मैसेज है, वो रोजगार गारंटी वगैरह फिर रोजगार करते हैं, उसी से मेरी जिंदगी चलती है। तो समाज के कुछ प्रमुख लोग भी हैं जिनसे भी हम बात करते हैं, जो यहाँ पे हमारे साथ आत्माराम जी हैं। तो आत्माराम जी, आपका समाज में आज जो है लड़की अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंटरनेशनल लेवल में खेल रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे समाज के अंदर यदि ऐसे छोटे से बच्ची गरीब परिवार से निकल करके समाज का अपना नाम रोशन करे और समाज के नाम रोशन कर रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और उनके लिए हम आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हमारी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेकर आए। लिहाजा बेटियों की कामयाबी पर परिवार तो खुश है ही, इलाके में भी खुशी की लहर है और खुशियां मनाई जानी भी वाजिब है, क्योंकि काम ही इतना बड़ा किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लीलाधर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।